क्या आप जानते हैं कि डोनट्स में होल क्यों होता है? क्या इसकी शेप ही यही है या फिर किसी ने किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकाला हुआ है? आज इस रात से पर्दा उठाएंगे कि दुनिया का सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला डेज़र्ट इसमें होल क्यों है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए डोनट्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है मैदा। उसमें डालेंगे यीस्ट, पाउडर शुगर, घर ही पाउडर की है, ये आइसिंग शुगर नहीं है। साथ इसमें डाल दिया है सॉल्ट। सब चीज़ों को चम्मच के साथ या विस्क के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे अंडे। अंडे रूम टेम्परेचर के हैं और साथ ही इसमें डाल देंगे ऑयल। इसके बाद हाथ से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर दूध के साथ इसको गूंदेंगे। दूध मैंने नीम गर्म लिया है। जब भी किसी चीज़ में यीस्ट डालते हैं ना, तो उसको नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध के साथ ही गूंदते हैं, ताकि उसको राइज़ होने में ना आसानी हो जाए। अब जैसा कि मौसम चेंज होने लग गया ना, तो अगर सर्दियों में ये चीज़ बहुत तंग करती है कि अगर आपने ज़रा सा भी सादा या ठंडा पानी इस्तेमाल कर लिया तो फिर उसके बाद वो चीज़ आपकी राइज़ नहीं होती। फिर इसको नीम गर्म पानी या दूध के साथ गूंदने के बाद ना, इसको रखना भी गर्म जगह पे, लाइक आप हॉट पॉट में रख दें, ओवन में रख दें। ओवन चलाना नहीं है, लेकिन बस रखना है इसको गर्म जगह पे। इसके बाद सिंपली जिस तरह आटा गूंदते हैं, बस इस तरह इसको गूंद के छोड़ देंगे। हम 2 घंटे के लिए इसको ऑयल लगाएंगे और क्लिंग शीट से इसको रैप करके रखेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। 2 घंटे बाद ये बहुत अच्छा राइज़ हो गया था। अब मैंने इसको बाउल में से निकाल लेना है और बेकिंग मैट के ऊपर इसको रखना है। इसको मैंने इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। दोनों के पेड़े बना लेने। एक को साइड पे कर देंगे, को थोड़ी देर पड़ा रहे, तब तक हम एक के ऊपर अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। एज के ऊपर फ्लोर को डस्ट करेंगे और रोलिंग पिन की मदद से हम इसको बेल लेंगे। नॉर्मल साइज़ का इसको बेलेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, लेकिन बहुत मोटा भी नहीं रखना। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि क्या आपको पता है कि इसमें होल क्यों होता है? आए इस रात से पर्दा उठाते हैं। पता नहीं कभी हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर गौर भी किया है कि नहीं किया, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में शायद इतना बिजी हैं कि हम लोग ना चीज़ों को नोट नहीं करते। हालांकि अल्लाह ताला भी सबसे पहले जिस चीज़ की हमें दावत देते हैं ना, वो नोट करना या गौर व फिक्र कहते हैं। ये भी एक इबादत है, तो चीज़ों को नोट करना ज़रूर सीखें। खैर, ये जो डोनट में होल होता है ना, ये एक डिज़ाइन नहीं होता है, ये एक पुरानी कुकिंग प्रॉब्लम का सलूशन है। 18 सेंचुरी में जब डोनट्स फ्राई होते थे ना, तो बाहर से क्रिस्प हो जाते थे, लेकिन अंदर से ना कच्चे रह जाते थे। फिर एक शख्स जिसका नाम कैप्टन हैंसन था, उसने स्टीयरिंग व्हील से इंस्पायर होकर इसके अंदर होल बना दिया था, ताकि ये इवनली फ्राई हो जाए। उससे ये इवनली फ्राई हो जाएगा। अभी भी हम लोग वो वाले बनाते हैं जो फिल्ड डोनट्स होते हैं, वो इसी तरह ही बनते हैं, लेकिन उसको एज़ कम्पेयर टू सिंपल डोनट्स टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। और फिर अगर वो फिल्ड ना हो, सिंपल हो, तो वो उस तरह नहीं खाए जाते, क्योंकि ये थोड़े क्रिस्पी ज़्यादा लगते हैं, तो वजह से ये मज़े के भी ज़्यादा होते हैं। एनीवेज़, जार के कैप से हमने इसकी शेप्स बनाई हैं, और आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने बच्चों को साथ में इन्वॉल्व किया हुआ है, क्योंकि बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ करके बहुत खुश होते हैं। हर वक्त उनको मोबाइल दे के बिठाए रहने से तो बेहतर है कि आप उनको अपने साथ कामों में इंगेज करें। बोतल के कैप से हमने इसके बीच में होल कर लिया था। इसके बाद हमने ट्रे में मैदा डस्ट किया और उसके बाद इन डोनट्स को तकरीबन 15 मिनट का रेस्ट देना है। ये रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसकी जो बेलने से एयर निकल गई थी, वो एयर दोबारा इसके अंदर भर जाए। इसके बाद प्री हीट ऑयल के अंदर हमने डोनट्स को फ्राई करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट फ्लेम पे। हर चीज़ को बनाने के लिए कोई ना कोई टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, जिनको फॉलो करते रहो ना, तो आपकी हर चीज़ बेहतरीन बन जाती है। डोनट्स के लिए मैदा आपका अच्छा गूंदा होना चाहिए, अच्छा राइज़ हुआ होना चाहिए। सेकेंडली, आपने इसको लाइट फ्लेम पे फ्राई करना है। हमने जब डोनट्स बनाए थे ना, तो हमने थोड़े की ही कोटिंग की थी, क्योंकि बाकी वो ऐसे ही खाए गए थे और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और था भी शाम का टाइम, साथ हमने बना ली थी चाय। तो आपको पता है कि सर्दियों में ना चाय के साथ ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो आप लोग भी इसको जब इसको बनाएंगे ना, तो आपने इसको चाय के साथ ज़रूर इंजॉय करना है। लाहौर में ना बहुत ज़्यादा डस्ट या पोल्यूशन, जो भी आप कह लें, हुई हुई है। तो जो पोल्यूशन है ना, ये फिर सबकी सेहत को भी बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है। सब लोगों को खांसी है, फ्लू है और फीवर चल रहे हैं और वायरल्स फैले हुए हैं। वैसे तो ये बात सबको पता ही है, बट एज़ अ रिमाइंडर मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा रही हूँ कि वो जो दुआ है ना, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, इसको ना सुबह शाम 3-3 दफ़ा पढ़ना है। ये मैं अपने पास से नहीं कह रही, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जो शख्स सुबह शाम 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ ले, उसको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
और इस दुआ का ना तर्जुमा भी बहुत प्यारा है कि अल्लाह ताला के नाम के साथ, जिसके नाम के साथ ज़मीन या आसमान में कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला। तो जब हम अल्लाह के नाम के साथ पनाह चाहेंगे तो हमें क्यों पनाह नहीं मिलेगी। तो यकीन के साथ इस दुआ को पढ़ें ताकि अल्लाह ताला हम सब को, हमारे घर वालों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखें, खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी याद करवाते जाएं। ऑब्वियसली जब कोई और भी पढ़ेगा तो आपको अपने पढ़ने का भी सवाब मिलेगा और दूसरे के पढ़ने का भी सवाब मिलेगा। तो अपने लिए सदका जारिया इकट्ठे करते रहें। कमिंग बैक टू आवर रेसिपी, डोनट्स अल्हम्दुलिल्लाह सारे फ्राई हो गए। टाइम काफ़ी लग गया था, लेकिन इस तरह की चीज़ें टाइम लेती हैं जिनको हल्की आग पे फ्राई करना होता है, और फिर सब्र के बगैर तो इंसान कुछ कर भी नहीं सकता। तो सब्र के साथ साथ ही सब कुछ है। अब आ जाते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। कोटिंग के लिए मेरे पास वाइट चॉकलेट थी नहीं, इस वजह से मैंने क्रीम को ही विप किया, और ये वही वाली विप्ड क्रीम है जो आमतौर पे हम केक के लिए यूज़ करते हैं। चॉकलेट थी ब्लैक वाली, उसमें मैंने थोड़ी सी क्रीम डाली और उसको माइक्रो करके चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था। और जो विप्ड क्रीम थी कुछ वाइट रहने दी, कुछ में मैंने ब्लू कलर डाल दिया और कुछ में मैंने पिंक कलर डाल दिया। सारे फ्लेवर्स की जो क्रीम्स थी उनको मैंने डिफरेंट पाइपिंग बैग्स में डाल दिया था। अच्छा, कहते हैं कि ना जो डोनट होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा ना डेंजरस होते हैं। क्यों? क्योंकि ना जब बंदा एक खाता है ना तो उसके बाद बंदा एक और लेता है और फिर एक और लेता है और फिर एक और लेने लग जाता है। शायद इसी वजह से कहते हैं कि हर साल ना पूरी दुनिया में 10 बिलियन से ज़्यादा डोनट्स खाए जाते हैं। अच्छा, एक बात ना मैं बताना भूल गई कि मैंने जो शुगर है ना वो रखी थी एवरेज। अगर आप मीठा थोड़ा सा भी तेज़ पसंद करते हैं ना तो आप 1 से 2 चम्मच इसमें चीनी ज़्यादा डालें। अगर आपने कोटिंग के बगैर नहीं खाना तो फिर आप ना ज़रूर 2 चम्मच और डाल लीजिएगा। मुझे तो खैर इसका फ्लेवर ऐसे ही अच्छा लगा था, लेकिन जब खाली खाए जाते हैं ना चाय के साथ तो फिर कुछ लोगों को ये फीके फीके लगते हैं। और कुछ डोनट्स जो थे वो मैंने ना सिंपल पाउडर्ड शुगर में ना बस रोल करके तो ऐसे ही रख लिए थे, वो भी बड़े मज़े के लगे थे। अगर आप मैदे में चीनी और नहीं डालते और आपको फीका लगता है तो फिर आप इस तरह से भी करके ना तो कवर कर सकते हैं अपने मीठे को। अच्छा, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हमारा ट्रे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इन एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, रंग बिरंगे खानों के चक्कर में और दुनिया की दौड़ के चक्कर में गज़ा के मुसलमानों को, सूडान के मुसलमानों को और जहाँ कहीं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उनको अपनी दुआओं में ना भूलिएगा। और अगर हम किसी के लिए फ़ाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं तो ये तो बेस्ट है, लेकिन अगर हम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम अपनी दुआओं में उनको ज़रूर याद रखें। तो खुश रहें, दुआओं में एक दूसरे को याद रखें। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।